नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं शरौतला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 8 और 9 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में कलेक्टर एसपी के कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे मुख्यमंत्री ने औपचारिक बातचीत के बाद पहला सवाल चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी पूछा। डीजीपी अशोक जुनेजा ने उन्हें ब्रीफ किया, लेकिन मुख्यमंत्री अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने और निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विजिबल पुलिसिंग पर फोकस करें और एसपी स्वयं रात में गश्त पर निकलें और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए महिला गश्त पीसीआर वाहन शीघ्र शुरू होंगे। ऑनलाइन जुआ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चाकूबाजी की घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई करें ताकि ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी न हो और जीरो टॉलरेंस अपनाएं। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल में टॉप करने वाले 100 से अधिक छात्रों को अनोखे अंदाज में सम्मानित किया है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप करने वाली छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर की सवारी कराई गई है और ये सम्मान वाले वे छात्र हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर अपने अपने शहरों और जिलों का नाम रोशन किया है। अपने जीवन में पहली बार हेलीकॉप्टर की सवारी करने के बाद छात्र छात्राओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऊंचाई पर जाकर जमीन को देखने के बाद बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। एक पूरे देश में छत्तीसगढ़ का एक जो कार्यक्रम है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, ये अपने आप में एक अलग है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को उत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो 10वीं और 12वीं में जो बच्चे टॉपर करेंगे हम उनको हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। और आज देखो उनकी जो घोषणा आज पूरा कर रहे हैं। आज हमारे पास बच्चे 119 बच्चे यहाँ पर हैं, उसमें 184 बालिका हैं और 41 बच्चे आज उनको हेलीकॉप्टर राइड कराया जाएगा। तो एक बच्चों के मन में उत्साहित आज हमारे पास देखिए ये जो है यहाँ पर जसपुर से बच्ची आई, ये जसपुर के है, जांजगीर चांपा के लोग आए हैं। बच्चे बीए भी कर लेते हैं, एमए भी कर लेते हैं। कई बार उनको हेलीकॉप्टर देखने को नहीं मिल पाता है, उड़ने की बात अलग बात है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इनके सपनों को साकार किया है और काफ़ी बच्चे उत्साहित भी हैं और उनको आगे भी इनकी प्रेरणा मिली कि हम और अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छी मेहनत करें। बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग सीएम सर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग का ये पहला अवसर रहा और पहली बार हमने हेलीकॉप्टर में चढ़ा और बहुत ही अनुभव हुआ। और नहीं सर, घबराहट तो नहीं थी, बाकी एक उमंग था कि हम लोग पहली बार हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स में, अपने परिवार में, अपने गांव में, पूरे ज़िले में ये उमंग है। साथ ही गांव वालों ने बधाइयाँ दी कि हमारे गांव की पहली बेटी जो हेलीकॉप्टर में चढ़ेगी। अभी अच्छा लग रहा है और ये अनुभव मेरे को हुआ कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर अपने पंखों को खोलकर ऊंचे आसमान में उड़ती है, एक दिन हम लोग भी अपने पंखों को खोलकर ऊंचे आसमान को छूना चाहते हैं। लोगों को, दोस्तों को भी प्रोत्साहित करोगे? हाँ सर, हमारे आसपास के जितने भी अपने भाई बहन हैं वो अगर हमारे इस आज के ये जो कार्यक्रम है उसको देखेंगे, सुनेंगे तो उनमें भी एक उत्साह से ही बनेगी कि हम लोग भी पढ़ लिख के मतलब हमें भी ये अवसर मिले, क्योंकि पढ़ाई से ही अभी हम लोग कुछ भी हासिल। और मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी हेलीकॉप्टर में, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और जो घर में पेरेंट्स थे वो भी बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो थोड़े से नर्वस थे कि फर्स्ट टाइम जा रही है, कैसे जाएगी, इसलिए। और बहुत अच्छा लगा। मैं तो कवर्धा से हूँ, तो वहाँ का थोड़ा अच्छा ही है, मतलब ज़्यादा गांव टाइप भी नहीं है और ज़्यादा शहरी इलाका भी नहीं है। सर बहुत ही अच्छा लगा जब हेलीकॉप्टर राइड होगा करके जब सुने तो वो भी अच्छा लगा, और आज देखे बहुत ही मैं देख के बहुत उत्साहित हो गई और मेरे को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ कि मेरी बेटी हेलीकॉप्टर राइड कर रही है करके। कि मैं बोलती हूँ कि हर माँ बाप को अपने बच्चे के लिए सपोर्ट करना चाहिए पढ़ाई के लिए, और हर बच्चे ऐसी टॉपर करे और ऐसे ही हेलीकॉप्टर राइड करे, और यही बस संदेश देती हूँ। अच्छा लगा सर, छत्तीसगढ़ सरकार के जो बोले थे वो तो करके दिखाए हम लोग, हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे करके, और वो करके दिखाएं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 मई को घोषणा की थी कि 2022 के बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपरों को हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी और मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब शनिवार को मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर की सैर कराई गई। 6 मई 2022 को सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में प्रतापपुर विधानसभा के रघुनाथ नगर पहुंचे थे और उस समय स्मृति जिन पर अड़ गई कि उसे आज ही हेलीकॉप्टर में बैठना है और मुख्यमंत्री ने उसी जिद को पूरी करते हुए न सिर्फ उसे बल्कि और भी बहुत से विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर की सैर कराई थी। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को लेकर के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की थी, जिसके तहत बच्चों लोगों को लेकर के आज 125 बच्चों को लेकर के हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने जा रही है और राइड किया जा रहा है और बच्चों के अंदर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से बच्चे लोगों को लेकर के उड़ान जो भरी जा रही है वो काफ़ी उत्साहजनक है। समाज के अंदर एक अलग से नया विकल्प लेकर के सामने आया है और बच्चों के अंदर जो उत्साह है वो देखने खासा इंतजाम है, क्योंकि खासा ये बात है कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और बच्चों के साथ साथ जो अभिभावक आए हैं वो भी काफ़ी उत्साहित है और निश्चित तौर पे आने वाले कल में जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए कामयाब भी साबित होंगे। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत आज बच्चे लोगों को भ्रमण कराया जा रहा है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ में हैं। मंत्री जी, कैसा बच्चे लोगों से जब बात की, क्या किस तरीके से अनुभव रहा उन्होंने, किस तरीके से जो बच्चों में जो आज खुशी दिख रही है, उनके जो पेरेंट्स से जो साथ में आए हैं उनको जो खुशी दिख रही है, तो वो देखते ही बन रहा है कि जो बच्चे प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर राइड की व्यवस्था माननीय प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया है। जो घोषणा उन्होंने किया है आज उन घोषणाओं का आज क्रियान्वयन यहाँ पर हो रहा है। बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर राइड से पूरे वो लोग घूम रहे हैं और घूमने के बाद जो वापस आ रहे हैं उनके चेहरे में जो खुशी दिख रही है वो देखते बन रहा है। आदिवासी क्षेत्र से भी बच्चे आए हुए हैं, उनका भी अनुभव रहा होगा आपके साथ में, आप भी जब पढ़ते रहे होंगे, वो उस समय और इस समय में जो प्रोत्साहित दिख रहा है, बच्चे के अंदर उत्साह देख रहा है, किस तरीके से अनुभव इसको भी करें? नहीं, देखिए बच्चों में जो अच्छे नंबर से पास होते हैं तो उनको तो उत्साहित तो मिलता है उनको कि हम अच्छे पास हुए हैं। और जितने सरकार का काम ये है कि विद्यालयों में जो संसाधन की कमी है, टीचर नहीं है, डेस्क नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, कमरे नहीं है, उसकी हम व्यवस्था करते हैं। लेकिन वहाँ जो बच्चों की जो प्रतिभा है वो निखर के जब आते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, आज उनका मेहनत अब जो देखने को मिल रहा है कि जो टॉपर हैं आज उनको हेलीकॉप्टर राइड कराया जा रहा है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। आज 125 लोग जो टॉपर किए हैं उनमें से 119 बच्चे ही यहाँ पर आ पाए, उनको जिनको हम लोग आज हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। अब बच्चे लोगों को आगे प्रोत्साहित करने, उन लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से विकल्प और रहेगा आप लोगों के माध्यम से? नहीं, क्या विकल्प रहेगा आगे और बच्चे लोगों को बढ़ाने के लिए? ये तो हेलीकॉप्टर ठीक है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या रहेगा? नहीं, कल भी एक कार्यक्रम है इन बच्चों का। कल जो उनको सम्मानित करने का अवसर मिलेगा हम लोगों को, हम कल सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी निवास पे उनको आमंत्रित किया गया है, वहाँ पर उनको सम्मान पत्र दिया जाएगा ताकि और जहाँ भी रहें इसी प्रकार के सम्मान प्राप्त करते रहें। तो निश्चित तौर पे कल बच्चे जो हैं, मेधावी जो छात्र हैं, उनको कल सम्मानित भी किया जाएगा और शिक्षा मंत्री के माध्यम से उनको और पढ़ाई के क्षेत्र में किस तरीके से और प्रोत्साहित किया जा सकता है उस विषय को लेकर के और भी आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे हैं वो राइड करके आ गए हैं हेलीकॉप्टर से। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं जांजगीर चांपा जिले से आई हुई हूँ। अच्छा, कैसा लगा अब अनुभव? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने कम उम्र में हेलीकॉप्टर जॉय राइड कराने का मौका मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो बहुत अच्छा लगा। और आगे क्या प्रोत्साहित रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री से और कुछ ऐसा विकल्प जो आगे चलकर पढ़ाई में आप लोगों को? ऐसा तो है, मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर जॉय राइड कराया है, कल वो अपने निवास में हमें आमंत्रित किया है, हमारा सम्मान समारोह किया है, स्वामी आत्मानंद सम्मान समारोह, जिसमें वो हमें स्कॉलरशिप भी प्रदान करेंगे, तो वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से आए? मैं जांजगीर चांपा जिले से। कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा, पहली बार हेलीकॉप्टर राइड किए तो, और वे ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे तो बच्चे लोग भी और उत्साह मतलब सामने आते रहेंगे, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते रहेंगे। आगे आपके आसपास के जो बच्चे होंगे ग्रामीण अंचल के, उनको किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे? मतलब वही बच्चे लोग को तो इसी सब में उत्साह मिलता है, उन्हें अच्छा लगे और इसी सब तरीके से ही उनका मतलब और बढ़ेगा उत्साह कि हम भी आगे आए, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें करके।
निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और आगे चल के अपने जो आसपास के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये जो किस्से हैं, जो अनुभव किए हैं, उनको जाकर के उल्लेख भी करेंगे। कैमरा पर्सन छन्नू के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। कमिश्नर्स और कलेक्टर्स की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। आपको बता दें कि बैठक में सीएम के सख्त तेवर देखने को मिले। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। ड्रग्स और करप्शन को लेकर सीएम ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। स्कूल कॉलेज के आसपास दुकानों पर ड्रग्स की शिकायत मिलती है, ये अभिशाप पूरी तरह से समाप्त करना है। मैं लगातार समीक्षा करूंगा और उनके तार कहां जुड़े हैं, जरूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अनुज राम मेघवाले ने जबलपुर आने पर भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर द्वारा धन्वंतरी नगर चौक पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मेघवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है, इसकी झलक हमारी संस्कृति में दिखती है और प्रसन्नता की बात है कि G20 समिट में भी भारत की संस्कृति के विषय का एक सत्र शामिल होगा और उसमें हम पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति से परिचित कराएंगे। और आज जबलपुर में भी नर्मदा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमारी संस्कृति के विभिन्न रूप देखने को मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुज राम मेघवाल ने यहां सांसद राकेश सिंह के निवास पर पहुंचे। यहां मेघवाल ने बताया कि जबलपुर से लिव विद नेचर अभियान की शुरुआत हो सकती है और लिव विद नेचर पर्यटन के क्षेत्र में नया कॉन्सेप्ट है। का प्रचार प्रसार हो। भारतीय संस्कृति कितनी महान है। आने वाले समय में G20 का भी एक प्रेजेंसी इंडिया को मिलने वाली है। भारतीय कल्चर को हम प्रमुखता से प्रचार प्रसार करने का अवसर भी मिलेगा। 2023 में G20 आज जो जबलपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसमें भी आप विभिन्न रूप देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा कुछ विशेष जबलपुर में क्या का प्रचार प्रसार हो। भारतीय संस्कृति कितनी महान है। आने वाले समय में G20 का भी एक प्रेजेंसी इंडिया को मिलने वाली है। भारतीय कल्चर को हम प्रमुखता से प्रचार प्रसार करने का अवसर भी मिलेगा। 2023 में G20 आज जो जबलपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसमें भी आप विभिन्न रूप देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा कुछ विशेष जबलपुर में क्या। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती राज्य में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर आक्रामक हो गई। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 7 नवंबर से वो अपना घर छोड़ देंगी। लंबे समय से प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रही उमा भारती ने राज्य सरकार के 2 अक्टूबर से शुरू किए गए राज्यव्यापी नशा मुक्ति अभियान की सराहना करते हुए शुक्रवार को कहा कि वो 7 नवंबर से अपने इस अभियान की नर्मदा नदी के तट पर स्थित अमरकंटक से शुरुआत करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि 7 नवंबर से तब तक वो घर और आवास में नहीं रहेंगी जब तक कि लोग शराब के आतंक से मुक्त नहीं हो जाएं। इस दौरान वो टेंट या घास फूस की झोपड़ी या पेड़ के नीचे रहेंगी। तो जब तक मैं ठीक से हठ नहीं पकड़ूंगी और जब तक मैं सड़क पे नहीं रहूंगी, जब तक मैं घर बार नहीं छोड़ूंगी, सुविधा का जीवन नहीं छोड़ूंगी, तब तक वो स्थितियां बनेंगी ही नहीं कि मैं यहाँ की महिलाओं को सम्मान, यहाँ के नौजवानों का भविष्य, यहाँ के मजदूरों के रोजगार, उनके जीवन की रक्षा के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं। मैं अपने आप को 30 मार खा नहीं समझती, खुदा नहीं समझती, भगवान नहीं समझती, लेकिन मेरी अगर सामर्थ्य है थोड़ा भी किसी के सहयोग करने की, एक घायल पक्षी को भी उठा लेने की अगर मेरी सामर्थ्य है, मैं तो अपनी सामर्थ्य का पूरा उपयोग करूंगी इसके लिए। और इसलिए 7 नवंबर से मैं तब तक घर आवास में रहना छोड़ दूंगी, तब तक के लिए जब तक कि मैं ये नहीं देख लूँगी कि लोग अब शराब के आतंक से मुक्त होकर महिलाएं घरों में सुख से रहे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के नारायणपुर चौक पर बीजेपी के द्वारा चक्का जाम किया गया और प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी ने चक्का जाम किया और चक्का जाम के दौरान बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, अनुसूचित जनजाति के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम, पूर्व मंत्री लता उसेड़ी और पूर्व विधायक बेदू कश्यप
लच्छू कश्यप, विक्रम विसेड़ी, बेदू कश्यप, सेवक राम नेताम समेत बड़ी संख्या में संभागीय स्तरीय बीजेपी पार्टी पदाधिकारी उपस्थित हैं। 19 सितंबर को जो माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से जो फैसला आया है, ये हमारे आदिवासी समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है और इस सरकार ने इस फैसले को लेकर और जिस तरीके से इनको अपना पक्ष मजबूती के साथ में रखना था, लेकिन ये सरकार मजबूती के साथ अपना पक्ष नहीं रखने के कारण से आज हमारे आदिवासी समाज को जो आरक्षण है वो 32% से 20% कर दिया गया। इसको लेकर के पूरे प्रदेश के हमारे आदिवासी समाज में जमकर आक्रोश आज 8 तारीख है और 3 संभाग मुख्यालयों पर इस विषय को लेकर के चक्का जाम किया जा रहा है हमारे समाज के माध्यम से। एसटी मोर्चा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसके जो परिणाम हैं ये अब हमको देखने को प्राप्त हो रहा है। बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के आप यदि हम बात करेंगे तो वहाँ जो स्थानीय भर्ती में जो हमारे लोगों को प्राथमिकता थी, अब वो प्राथमिकता खत्म हो गई। हमारे लोगों को अब नौकरी के लिए जिस तरीके से पहले स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको प्राथमिकता को बड़े उसके साथ में लागू किया था, लेकिन इस सरकार ने हमारे बस्तर और सरगुजा और जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र के हमारे जो युवा साथी हैं, उन युवाओं को बेरोजगारों को नौकरी से बेदखल करने के लिए इस तरीके से 29 तारीख को जेडी के माध्यम से जो कानून लाया है, ये हमारे युवाओं को बेरोजगार करेगी और हमारे लोगों को अवसर जो पहले मिलता था वो अवसर हमारे लोगों को नहीं मिल पाएगा। इस बात को लेकर के हमारा समाज के लोग और हमारे बस्तर और सरगुजा के जितने भी हमारे बंधु हैं वो सभी इस आंदोलन में सम्मिलित हैं और ये हम दीपावली के बाद मतलब 10 तारीख तक हम इस कार्यक्रम को लगातार चलाएंगे। अलग उसके माध्यम से 13 तारीख से 18 तारीख तक हमारे विधायक हैं इन क्षेत्रों में, सांसद हैं, उनके निवास को घेराव किया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि जो हमारे आरक्षण था उस आरक्षण को वो यथावत रखें, उसके साथ में खिलवाड़ न हो और जो हमारे बस्तर और सरगुजा में जो स्थानीय लोगों को जो प्राथमिकता थी वो प्राथमिकता पूर्व की भर्ती यथावत रहे, ये हमारी मांग रहेगी और इसके लिए लगातार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आदिवासी आरक्षण पर सर्व आदिवासी समाज की बैठक की गई। आपको बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री अनिल भेड़िया और अमरजीत भगत समेत अन्य विधायक मौजूद रहे, तो वहीं आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई के सेंट जेवियर स्कूल शांति नगर के प्राचार्य पर अश्लील हरकत करने का छात्रों ने आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 5 से 6 छात्रों के द्वारा पालकों के साथ स्कूल के प्राचार्य पर सुपेला थाने पहुंचकर स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है। छात्रों ने बताया कि विगत कई दिनों से वो उन्हें प्रताड़ित कर रहा था और वहीं थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि प्राचार्य के खिलाफ छात्रों के द्वारा जो है शिकायत दी गई और शिकायत के आधार पर जांच प्रारंभ कर आगे की कार्रवाई जारी है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्राएं हैं, उनकी तरफ से शिकायत प्राप्त हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, उनके माध्यम से हमारे पास शिकायत आई थी। ये जो बच्चियां जो हैं बैड टच और गलत हरकतों के संबंध में शिकायत दिए थे, जो शिकायत में जांच उपरांत पे बच्चियों का स्टेटमेंट वगैरह लेने के उपरांत पे मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे आरोपी जो प्रिंसिपल हैं सेंट जेवियर स्कूल के, उनको हिरासत में ले लिया गया है और मुनासिब जो धाराएं हैं उनके तहत में कार्रवाई की जा रही है। जो बच्चे हैं सर पूर्व में जो शिकायत किए थे और उसके बाद के सामने आ रही है, थाने में जो शिकायत आई है उनकी अभी मिली है। शिकायत के उपरांत पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर कर लिया गया। एफआईआर के बाद में तत्काल सक्रियता से पुलिस ने काम करते हुए आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है।
जो जांच है सर उसमें कुछ जो कोऑर्डिनेशन है वहाँ से कुछ महिलाओं के भी नाम आ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल है उसको सहयोग। ये जो चीजें हैं विवेचना के तथ्य हैं। विवेचना में अगर ऐसी चीजें कहीं मिलती हैं कि किसी की कोई संलिप्तता मिलती है, चाहे वो जो भी हो, उसके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चियों के जो फौरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सर वो क्या आ रहे हैं? फौरी स्टेटमेंट्स में बच्चियों ने जो बताया कि जो ये आरोपी प्रिंसिपल हैं, ये जो है बच्चियों को गलत तरीके से टच करना, बैड टच जो बोलते हैं, उस तरीके की गलत बातें करना जो अपराध के दायरे में आता है। और बच्चियां चूंकि नाबालिग हैं इसलिए पॉक्सो के तहत भी दंडनीय है। तो ऐसी हरकतों के संबंध में उन्होंने अपना स्टेटमेंट कहा। छत्तीसगढ़ के जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले थाना चिरमिरी में शिकायत और एफआईआर दर्ज में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म को लेकर बीजेपी ने बड़ा बाजार कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लापरवाही कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज चिरमिरी में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बीजेपी के पदाधिकारियों ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए भविष्य में बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग को भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आज जिस तरह से पेपर में आ रहा है, व्हाट्सएप में आ रहा है कि एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है और इससे कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं में, हमारी बहनों में एक दर्शक का माहौल बन गया है कि कांग्रेस सरकार जब से बैठी है सरकार में, तब से ये कांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आए दिन इस टाइप का कांड हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।